भर्ती के चक्कर दोबारा से प्रोडक्शन नहीं हो सकता भी। तुम इन्फेक्टेड वायरस, ये तू एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा है। अब इस व्यक्ति ने और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और आप वही है ना जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिरिंज का नशा करता बार बार इस्तेमाल करने की वजह से आप HIV पॉजिटिव पाए गए हो। मैंने चैन चुराई, मेरा बाप बेचैन है और मैं बाल मिलाया और इसे भी ये कौन है? मसूरों को सड़ाकर पूरे बार से रख दिया। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब, रम बियर विस्की। कमजोर मानव को अपने वश में करके तो बुरा सा अब अंत आ चुका था। अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। मेरे साथियों, बता दो इसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया। मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही में कोई भी हासिल कर सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। कपड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। ना उसका है, ये देश तो हम सबका है। आओ मिलके बचा लो इसे। साथ मिलके बुलंद आवाज में सब कहेंगे से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। मैं छोटा सही पर नुकसान बड़ा कर सकता हूँ। अब ये तुम पर है। बहुत अच्छा, आपने पूरा वो विस्तार से ये बिजली जो इसलिए हमने सिलेक्ट किया था कि यहाँ के हर कोई लायक जो स्टेक होल्डर होता है, क्लीनर, ड्राइवर, जो भी केमिस्ट वाला या कोई काम करने वाले, तो कहीं उसने ना जान में ना फंसा जाएंगे। जो हमारे रेंज DIG JKS रेंज के जो शिव कुमार शर्मा IPS हैं, उनकी डायरेक्शन पे हम सिविक एक्शन प्रोग्राम में ये पहला प्रोग्राम कठुआ में कराने जा रहे थे। हमने ये चौक इसलिए सेलेक्ट किया कि ये बिजी चौक है और इसमें स्टेक होल्डर जो है छोटे लेवल पे जो भी है अपने ड्राइवर, क्लीनर, जो केमिस्ट शॉप में जो काम करते हैं, जो मतलब ऐसे लोग उनको भी अवेयर करना चाहते थे हम। हमारा मकसद यही है कि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि जो हमने नोटिक वाली टीम लाई थी, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल टीम थी। लेक्चर वगैरह कॉलेज स्कूल टीचर सब देते हैं, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल समझाना चाहते थे कि कैसा ड्रग बच्चा कैसे प्रे होता है, बच्चा कैसे फंसता है और उसका फैमिली में क्या इम्पैक्ट रहता है, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट रहता है। हमने उसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की। सर, क्या देखते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं वो भी ड्रग्स की तरफ लिप्त हो रही हैं, तो उनको यही अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ से हम करवा रहे हैं। एक और दूसरा हमारा प्रोग्राम जल्दी ही करवा रहे हैं जिसमें मैराथन होगा, जिसमें स्कूल के बच्चे भी इन्वॉल्व करेंगे, सारे रेडी फेडी वाले ड्राइवर, क्लीनर, केमिस्ट शॉप पे जो अटेंडेंट होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और आप लोगों को भी बुलाएंगे। उसमें लाउड एंड क्लियर और मैसेज देंगे कि कैसे ड्रग से दूर रहना। फीमेल भी इसमें हमने देखा कि नोटोरियस जो ड्रग पेडलर है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल वो पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन आप लोगों का फर्ज भी है कि आप आइडेंटिफाई करो, पुलिस को बताओ। हर सोसाइटी में हर किसी का काम है, पुलिस का तो एनफोर्सिंग वाला काम है, बाकी तो हर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आप लोगों का काम है समझाना और आइडेंटिफाई करना। नमस्कार सबको। सर, मेरा नाम शाजी खान है और मैं नवदुर्गा कला मंच जम्मू से हूँ और आज J&K पुलिस के साथ हमने कोलैब करके यहाँ पर
मुखर्जी चौक में, कठुआ में जो नुक्कड़ किया है, ड्रग्स को लेके हमने नुक्कड़ किया। और मोस्टली हमारी यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे देश का युवा है, कि खासकर हम युवाओं को टारगेट कर रहे हैं कि युवा जितने भी हमारे, क्योंकि अगर हमारे देश का युवा समझदार हो गया, युवा ने एक बार ना कहना सीख लिया इस ड्रग्स जैसी बीमारी को, तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन की चाल है नार्को टेररिज्म को फैलाने की, ये ऑटोमेटिकली ही वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनका भी मेन टारगेट हमारा युवा ही है। ये युवाओं को इतने टारगेट कर रहे हैं और ये हमने मोस्टली गली तक पहुँच जाए तो वो दिन दूर नहीं जब वो हमारे घर तक पहुँच जाएगा, हमारे अपनों तक। तो कहीं ना कहीं हमें जो पहला, जब हम कुछ ऐसा कुछ देखते हैं तो पहले ही, सबसे पहले ही हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और युवाओं को इस बात के लिए जागरूक करने की ज़रूरत है कि इसका घातक परिणाम क्या हो सकता है। खासकर जैसा कि देखा आप, आजकल का एक ट्रेंड सा बन गया है लोगों का कि कुछ लोगों को लगता है कि हम बड़े कूल लग रहे हैं, युवाओं को कुछ को लगता है कि हम सिगरेट पिएंगे तो बड़े कूल हैं। और कभी भी नशा जो पहली बार है वो खरीद के तो किया नहीं जाता, लेकिन जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके बाद किस तरह से फिर वो दूसरे क्राइम जो हैं वो भी करने लग जाते हैं, चोरियाँ करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट लोगों की, जब चोर पकड़े जाते हैं, क्यों पकड़े गए जी? हाँ जी, मेरे को सामान के लिए खरीदना था तो मैंने इसलिए चोरी की। तो फिर लोग इस तरह की क्राइम करने भी लग जाते हैं, इवन कि मर्डर्स भी करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए पूरा जो प्लॉट था हमने इसी के अराउंड चलाया था। और सलाम करता हूँ मैं हमारी J&K पुलिस को कि किस तरह से वो 24 घंटे हमारे लिए तात्पर्य है, उसके बावजूद वो इस तरह से ग्राउंड लेवल पर आकर इस तरह के काम कर रही है और इस तरह से नुक्कड़ नाटक करके भी लोगों के बीच में उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी समझाने और सुधारने की कोशिश कर रही है। सो थैंक यू। बहुत सिंपली और स्ट्रेट फॉरवर्ड संदेश है कि देखिए, अगर आपने नशा करना है तो ज़िंदगी का नशा कीजिए, खेल कूद का नशा कीजिए, कैरियर का नशा कीजिए, जो कि आपका, आपके देश का, आपके समाज का, आपके अपने घर का, परिवार का नाम रोशन करें। इसलिए अगर नशा करना तो ज़िंदगी का नशा करो, कामयाबी का नशा करो, सक्सेस का नशा करो। यही नशा सबसे बेहतर है, ना कि ये सब नशे, क्योंकि इस नशे की आखिरी जो पड़ाव है वो सिर्फ मौत है, मौत है और सिर्फ मौत है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ जो लड़के हैं वही नशा कर रहे हैं, मगर अब ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं वो भी नशा कर रही हैं। सिर्फ बड़ी उम्र वाली नहीं, छोटे छोटे बच्चे, 10-10, 11-11 साल के बच्चे भी नशे में पड़ गए। मैं बस जो आज की यूथ है उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपने घर वालों को इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर ना करें कि हमें पैसे दे दो, ना करें कि हमें पैसे दे दो। घर वालों को झूठ बोल करके हमें फ़ीस देनी है स्कूल की या कुछ और चीज़ें, स्पोर्ट्स में हम अपने दोस्तों के साथ बैठ कर वो नशा करते हैं। अगर नशा करना भी है तो आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, आप स्टडी करो, उस चीज़ का मतलब नशा करो। बाकी इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। तो नशे के लिए मैं यही कहूँगी कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सिर्फ बाहरी तरीके से खोखला नहीं करती, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से भी इंसान को खोखला करती है। और सिर्फ एक इंसान को नहीं, वो अपने पूरे परिवार को खोखला कर देती है।